बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, बोलो राम शाह पीर की जय। सबसे पहले तो क्योंकि कल हमारे आजादी का दिवस था, तो आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे यहाँ क्योंकि हमारे शेखावाटी तो शहीदों की धरती है, तो सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य हीरो आदरणीय राजेश जी कटेवा साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय कन्नीराम जी, रामनिवास जी, सुरेंद्र जी और मेरे बड़े भाई आपके गांव के सरपंच आदरणीय श्रवण जी, रजनी जी पूनिया साहब, नेमीचंद जी और यहाँ गांव के उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, मंचस्थ अतिथिगण, माताएं बहने, युवा साथियों, आज का मुख्य कार्यक्रम तो राजेश जी का नागरिक अभिनंदन है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसे किसान पुत्र का नागरिक अभिनंदन किया है जो दिन रात किसानों की चिंता में, हमारे युवाओं की चिंता में पूरी विधानसभा में लगे हुए हैं। राजेश जी एक ऐसे युवा नेता हैं जो किसानों के लिए, आप सब देख रहे हो कि बदराना जोड़ बचाओ समिति के आप मुख्य मेंबर रहे हैं। बदराना के लिए आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया है और हमारे युवा साथियों के लिए फैक्ट्रियों में जो रोजगार के आंदोलन चल रहा है उसमें भी आपकी हमेशा आप अग्रणी भूमिका में रहते हैं। तो राजेश जी कटेवा अपने आप में एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, नेता तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपके अपने बेटे हैं। और आप, मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति में भी आपका अपना कोई बेटा आएगा तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को समझेगा, हमारी भावनाओं को समझेगा, हमारे साथ कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करेगा। तो आप लोगों को ऐसे नेता को चुनना है जो हमारे बीच का हो, हमारे दुख दर्द को समझता हो, हमारी पीड़ा को समझता हो। ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपना नेता बनाएंगे तो निश्चित रूप से नवलगढ़ में अमन चैन कायम होगा। क्योंकि आज एक डर का माहौल है, डर का माहौल है ये है कि कोई हाजिरी नहीं बजाएगा तो फिर उसके लिए तो खैर नहीं है। इसलिए हाजिरी बजाने का सिस्टम खत्म करो। क्योंकि कोई कहता है कि वहां दो वहां दो, मैं तो कहता हूं कि गांव का विकास या गांव का काम, क्योंकि वोट लेने के लिए भी नेता गांव की चौपाल में आते हैं, तो गांव का काम और गांव का विकास गांव की चौपाल में जनता के बीच बैठ के होना चाहिए। लोगों को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। और काम कोई नेता करता है तो उसका कोई एहसान नहीं है, क्योंकि हम लोग वोट देके उसको उसके लायक बनाते हैं। किसी भी नेता अपने जेब से कोई नहीं लगाता है, ये तो सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा सब लोग, हम लोग उनको इसलिए योग्य बनाते हैं। किसी को सरपंच बनाते हैं, किसी को विधायक बनाते हैं, किसी को प्रधान बनाते हैं, किसी को चेयरमैन बनाते हैं। ये आप और हम सबका पैसा है। नेता का काम है उस पैसे को चारों तरफ बांटना, और वो भी उसका कोई एहसान नहीं है, लेकिन नेता इस पैसे का एहसान भी हम लोगों पे थोपते हैं। एहसान तो जनता का है कि आप लोगों को इतना बड़ा पद दिया जनता ने, लेकिन नेताओं की तो आदत है कि पैसा हमारा और एहसान भी हमारे पे, और काम के लिए, एक काम के लिए 10 बार जयपुर तक के चक्कर लगवाते हैं। तो इस चीजों से अगर आपको बचना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजेश जी, हम जितने भी हमारी टीम है ये सब आपके अपने बेटे हैं, सब नवलगढ़ में रहने वाले हैं। और कोई पूछता है कि 4 साल गए कहाँ गए थे, तो हम तो 500 साल ही रहने वाले हैं, एक दिन भी जयपुर रहने वाले लोग नहीं है। इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है। ये तो नेतागिरी की एक भाषा होती है। वोट लेने के लिए लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, अलग अलग प्रकार का प्रलोभन देते हैं। और एक ये जातिवाद की बात ये कन्नीराम जी ने आपको बताई दी है कि जो ज्यादा बात, जिस चीज की ज्यादा बात करेगा वो निश्चित रूप से उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होगा। और एक चारों तरफ एक अफवाह भी है, क्योंकि निवाई गांव में आपने इतनी बड़ी संख्या में जो ये मान सम्मान किया है, और आपकी संख्या को देखकर मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने तो मन बना लिया है। लेकिन एक मैं आपको, क्योंकि मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ कि ये बातें जातिवाद के लोग कहते हैं कि ये जाति उसको वोट नहीं देगी, ये बात जाति उसको वोट नहीं देगी, तो इस भ्रम में कोई मत रहना, क्योंकि अब नवलगढ़ की जनता जाग चुकी है। हम हमारे किसी भी किसान पुत्र को, हमारे यहाँ साथ रहने वाले को, हमारे
हमारे सुख दुख में काम आने वाले को किसी को भी वोट दे सकते हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये तो एक बड़ी बड़ाई बात है। और हम लोग गांव के लोग सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, शहर में किसी बात को सुन लेते हैं, उसकी गांव में आके जिद करते हैं, लेकिन जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज गांव का आदमी भी शहर के आदमी से कोई कम नहीं है। गांव का आदमी हर बात को समझता है, पढ़े लिखे लोग हैं, आज सोशल मीडिया पे हर आदमी, माता बहने बच्चे सब एक दूसरे की गतिविधियों को देख रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि ये जाति उस जाति को वोट नहीं देती। मैं तो कहता हूँ कि अब की बार संपूर्ण समाज में लड़का किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है और वो किसी को भी वोट दे सकता है। इसलिए इस बात में कोई आप भ्रम मत रखना और सबको मिलके एक अच्छे व्यक्ति को, कोई भी एक अच्छा व्यक्ति हो, उसे आप सब लोग आशीर्वाद देना, आप उससे अपना नेतृत्व देना। आपका जो भी मान सम्मान होगा उसमें कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।